ओम शांति। आज का बहुत ही सुंदर विषय है अंतिम समय की तैयारी। यह विषय ब्राह्मण भाई बहनों के लिए भी और मैंने देखा है कि भक्ति मार्ग में भी इस विषय का बहुत ही महत्व है। इसलिए आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में बहुत इस ओर ध्यान दिया जाता रहा है पहले, अभी थोड़ा कम है। और ये आपने सुना होगा कि अंत मते सो गते। क्या भाव है कि अंत में मैंने शरीर छोड़ने के समय जो स्थिति रहती है उसका हमारे आगे जो पुनर्जन्म है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते अंत मते सो गते, या कहते अंत काल सुहेला। उसका भाव ये है कि जब शरीर छोड़े हम तो वो शरीर छोड़ना हमारा बहुत ही सहज हो, कठिनाई ना हो, सुहेला। जैसे कहते हैं मक्खन से बाल, बस। कैसे पुराना ये शरीर है, पुराना कपड़ा है, इसको बदल दे रहे हैं, बस बस। बहुत ऐसे मिसाल मिलते भी हैं, आपने देखा होगा कि बस पता ही नहीं लगा, कोई तो सोए सोए ही चले गई आत्मा और कोई जैसे सहज ही बस शरीर छोड़ दिया। ऐसे बहुत मिसाल मिलते हैं। तो इसका मानना ये है कि ये इसका बहुत महत्व है इस बात का कि शरीर पैदा तो हो गए हम। इसलिए लोग कहते भी, आप लोगों ने सुना होगा कि जब आए थे तब तो रोते हुए आए थे, बच्चा थे, और जब हम जाएं तो लोग जो है हम हंसे और लोग रोए, हम याद करके, मतलब उनको अच्छा ना लगे, हमारा जाना उन्हें अच्छा ना लगे, ऐसे भी लोग बोलते हैं। आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में इसके लिए बड़े सिस्टम्स भी बनाए गए हैं, नियम भी, सिस्टम भी बनाए गए हैं भक्ति मार्ग में। खास तौर पे आपने देखा होगा कि 4 भागों में उन्होंने मनुष्य की आयु को बांट रखा है, 4 भागों में। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और फिर है संन्यास आश्रम। 100 वर्ष की आयु मान करके उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आधा भाग के बाद 50 वर्ष के बाद, देखिए कितना महत्व है भक्ति मार्ग में भी, कि आधी आयु बीतने के बाद आप अगले की तैयारी शुरू कर दो। देखो 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम का भाव क्या है, भले आप परिवार में रहो मगर आप अभी अपने कारोबार से और चीज़ों से मुक्त होते जाओ, छोड़ते जाओ, अपने जिम्मेवारियां अपने परिवार के बच्चों को देते जाओ, बस। वानप्रस्थ, वाणी से परे का भाव क्या है, कभी अपने जाओ, यात्राएं करो, किसी जगह पर भक्ति में जाओ, मंदिर में जाओ, प्रवचन सुनो, कथाएं सुनो, जाप करो। तो ये जैसे कि भले रहो परिवार में मगर वानप्रस्थ का भाव ये है कि अभी आप उससे अपने लौकिक से जो जिम्मेवारियां हैं उनसे किनारा करते जाओ, किनारा करते जाओ, क्योंकि आपने जाना है।
ये निबंधर भावना क्या है कि जाना है ना अंदर में, शरीर तो छोड़ना है। और जब 75 साल की आयु हो जाए तो फिर संन्यास आश्रम बना दिया। संन्यास आश्रम का भाव है कभी आपको लौकिक परिवार के साथ रहना ही नहीं है, बस। अभी आपको किसी ऐसे स्थान पर, किसी जगह पर जा कर के अपने संतों के यहाँ किसी जगह पर अपने लास्ट के दिन जो है आपके उसमें ही बीते, जाप में, मंत्र में, ध्यान में, संतों के प्रवचन में, बस। ताकि अपना दिल लौकिक पे रहेंगे ही नहीं। लौकिक में नहीं रहेंगे तो आपके सूक्ष्म हिसाब किताब सब चीजें ये बनेगी ही नहीं। तो आपका पूर्णतः ध्यान 25 साल तक, देखिए आप 25 साल तक पूर्णतः ध्यान अपने अगले जन्म की तैयारी के लिए। देखिए आप कितना महत्व है, अंतिम समय की तैयारी के लिए कितना महत्व है। भले आप काल चक्कर के अनुसार, समय परिवर्तन के अनुसार अभी वो चीजें नजर तो नहीं आती हैं, आपने देखा होगा। अभी आजकल तो 50 वर्ष के बाद ही एक्टिव लाइफ मानी जाती है। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं या जॉब करते हैं, आपने देखा उनकी रिटायरमेंट ही 60 साल के लगभग होती है। और जो लोग बिजनेस में भी हैं, आपने देखा होगा अपने बच्चों को बेशक कारोबार में साथी बना भी लेते हैं, मगर फिर भी वो काफ़ी लंबी आयु तक, बल्कि जब तक शरीर को छोड़ेंगे तो अपना कारोबार में भी बच्चों के साथ रहते हैं, पूरा इंटरेस्ट लेते हैं लौकिक परिवार के सब चीज़ों का। दूसरी अभी वो सारे आश्रम तो काम कर नहीं रहे हैं, इसलिए आप लोग देखो कि डिग्रेडेशन, इसको भी कहते हैं डिग्रेडेशन, नीचे की तरफ चलेगा ना। अभी कहाँ किसी को है कि मेरा अंतिम समय की मैंने तैयारी कर ली है, नहीं आपने। इसलिए आप देखेंगे कि भी समय अनुसार अब शरीर भी कैसे छोड़ रहे हैं। कोई बीमारी में फंस करके छोड़ रहा है, कोई कैसे छोड़ रहा है, कोई हॉस्पिटल में, कोई किसी जगह पर। कारण क्या है कि उसकी तैयारी तो की नहीं, अंतिम पेपर की तैयारी, अंतिम समय की तैयारी तो की नहीं। इसलिए फिर हालात जैसे भी हो रहे वो आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हम पहले छोड़ देते थे, अब छोड़ते नहीं है। पहले छोड़ते थे तो जैसे कि सहज उनका जाना सहज हो जाता था, अब छोड़ते नहीं। अब कौन छोड़ता है, लास्ट तक भी नहीं छोड़ता है। तो इसलिए अब हालात बदल गए हैं, वहाँ भक्ति मार्ग की बात है। अब जहाँ तक हम ब्राह्मण परिवार की बात है, क्योंकि इस विषय का महत्व ज्यादातर हम ब्राह्मण जीवन के लिए है। अब ब्राह्मण जीवन में भी आप देखेंगे दो चीजें हैं इसके अंदर, अंतिम समय की तैयारी में। जो ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं उनको दो चीज सामने रहती है। एक तो यह कि ये शरीर को छोड़ना है, और शरीर हमारा भी जो है इस रंग से छोड़े हम, जैसे सहज मक्खन से बाल पास अंत बते, जैसे कि हमारी भी बड़ी अच्छी स्टेज रहनी चाहिए, ये भी हमारे ध्यान में रहता है। दूसरी बात क्या ध्यान में रहती है, उनको तो सिर्फ एक चीज ध्यान में रहती है भक्ति मार्ग में कि अंत माते, बस उनका अंत सुहेला हो जाए, अच्छा हो जाए बस। भले और अगले सामने रखते हैं कि अगले जन्म के लिए वो समझते हैं कि हम ये तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए, मगर हम बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारा ध्यान ये रहता है कि हमारा भविष्य जो है वो प्रारब्ध, जिसे हम कहते हैं अनेक जन्मों की प्रारब्ध, बाबा जिसे कहते हैं बच्चे, अभी यही टाइम है संगम युग का, जिसके अंदर हमारा ये भी है कि ये जो शरीर है हमारा जो है, ये जो ब्राह्मण जीवन का शरीर है उसको भी छोड़ना है। अच्छा, और उसको भी कैसे सहज हमारा शरीर भी छोटे, सहज तरीके से छोड़े हम, और भविष्य प्रारब्ध भी साथ बना करके जाए। दोनों चीजें साथ में रहती हैं, दोनों सब चीजें रहती हैं। तो जो पहला भाग है, अगर पहले भाग की तरफ ध्यान देंगे अगर,
तो हमने वापस जाना है। हमारी बुद्धि में क्या है, उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म लेना है। हमारे अंदर क्या चीज है कि हमें अपने घर लौटना है। पुनर्जन्म तो लेना ही लेना है, पर हमारी बुद्धि में ये रहता है कि हमें अपने घर वापस जाना है। मूल वतन, परम धाम, परलोक, हम आत्माओं ने फिर से अपने घर वापस लौटना है। और घर लौटना है, और इसलिए हमारे ध्यान में यह रहता है कि जैसे हम आत्माएं परम धाम से आई थी, जो हमारी वो उस वक्त आत्मा की स्थिति थी, पवित्रता की स्टेज थी हमारी अंदर में, हमें वापस भी जाना है। तो हमारी वो स्टेज पवित्रता की, वो हमें बना करके जाना है। कोई भी ऐसी चीज अंदर में, क्योंकि हमें प्यारे श्री बाबा ने ये समझ दी है कि बच्चे, आप जब सतयुग त्रेता में थे तब तो बेकर्म अकर्म थे, कोई आपका गलत काम हुआ ही नहीं, विकार ही नहीं थे। मगर द्वापर और कलयुग में आप आत्माओं ने देह भान और विकारों के अधीन होकर के आपसे विकर्म हुए हैं, जिसे हम कहते हैं हमारे सूक्ष्म संस्कार, विकर्मों का खाता जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रहता है कि जो प्यारे बाबा ने समझ दी है, श्रीमत दी है, उसके अनुसार हमारा जन्म, ये भी जन्म जो है संगम युगी जन्म, इसमें भी कोई ऐसी बात ना हो। श्रीमत के अनुसार ये जीवन हम अपने जीना है। उठते बैठते खाते पीते जो कुछ भी कर्म करना है, लौकिक हो अलौकिक हो कुछ भी हो, मगर हमें श्रीमत के अनुसार हमने कोई नया गलत खाता नहीं बनाना है। ये देखो बुद्धि में रहता है, ये हमारी तैयारी है ना, क्योंकि हमें अंदर में ये पहली बात तो भूल, द्वापर कलयुग भूल जाओ। मगर अभी हमें कोई भी ऐसी चीज, विकारों का अंश मात्र भी बाबा कहता ना बचे नहीं। किसी भी विकार के अंश मात्र भी अगर अंदर में है तो अंत के समय पर बच्चे कठिनाई पैदा होगी। अपने आप को अभी शुद्ध अगर आप नहीं कर लोगे, अपने आप को जो ज्ञान और योग के आधार से अपने अंदर वो शुद्धता की स्टेज नहीं ला लोगे, हिसाब किताब ठीक नहीं रखोगे, तो अंत में आपको को कठिनाई होगी। फिर जो बाबा आपको सुनाते रहते हैं मुरलियों में, क्योंकि अब जो लौटने का टाइम है ना, तो लौटने के टाइम पर हमारी जो शुद्धता की स्टेज है आत्मा की, वो बहुत ठीक होनी चाहिए अंदर में। पवित्रता का माना केवल ब्रह्मचर्य नहीं, मगर बाबा कहता नहीं, किसी भी विकार का अंश मात्र के अधीन भी कोई कर्म अगर होता है, अपवित्रता है। अभी बाबा ने कहा नहीं, संकल्प भी अगर यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, वो भी अपवित्रता है। देखिए आप, तो इतनी हाईएस्ट स्टेज जो है अभी हम संगम युग में, इसलिए इसको डायमंड युग कहा जाता है हमारा ये जीवन जो है। तो इस समय हमारी मन बुद्धि में ये रहता है कि हमें अपने जाने से पहले अंतिम समय का ध्यान हमारा ये रहता है, हमें अपने आप को संपूर्ण पवित्रता, संपन्न और संपूर्ण विकर्माजीत कर्मातीत की स्टेज पर पहुंचना है। ये हमारे अंतिम समय की तैयारी, हमारा ध्यान रहता है। इसलिए तो हम अमृत वेले उठते हैं, प्यारे बाबा के मधुर बोल सुनते हैं, क्योंकि उस ज्ञान का मनन करते हैं। मनन से शक्ति बढ़ती है। सारा दिन अटेंशन रखते हैं, पोता बेल अपना चार्ट रात को नोट करते हैं, सब चीज़ों का ध्यान किस लिए रख रहे हैं, खाने पीने का, सब चीज़ों का, कि हमारे अंदर में कोई चीज गलत नहीं आनी चाहिए। ये हमारा ध्यान रहता है। ये है कि जैसे अंतिम समय की तैयारी का हमारा हर एक पुरुषार्थ हम कर रहे हैं ना। दूसरी बात, अब केवल हमें ये नहीं है कि हम अच्छी तरह से जाएंगे, शुद्ध होके जाएंगे, अच्छा हम अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगे, अपने पास्ट को भी ठीक कर लेंगे, जो भी हमारा गलत हुआ है ज्वाला स्वरूप स्टेज बना करके, लाइट माइट हाउस की स्टेज बना करके योग की, उसकी तरफ भी हम अगर बहुत अटेंशन रखें उसको ठीक करने का, बहुत अच्छी बात है। मगर दूसरी बात यह है कि हमें भविष्य में परम धाम भी जाना है,
और नई दुनिया में भी आना है। ये जो हमारे मन बुद्धि में रहता है कि हमें तो नई दुनिया में आना है, अनेक जन्मों की प्रारब्ध हमारी भी अभी बनानी है, अभी हमने बनानी है। प्रारब्ध तो कर्म से बनती है ना। ज्ञान तो बुद्धि को प्रभावित करता है और बुद्धि फिर कर्म को प्रभावित करती है। तो वो जो श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, श्रेष्ठ कर्मों का प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं, कितनी आत्माओं को ईश्वर पिता से जोड़ा, कितनों को सुख दिया, कितनों के दिलों में अपना स्थान, जैसे कि उनमें मन में स्नेह पैदा किया अपने कर्म द्वारा। तो ये भविष्य प्रारब्ध है ना। जैसे कि जिन आत्माओं को हमने ईश्वर पिता से जोड़ा तो उनसे दुआएं प्राप्त होगी ना। जिनको सुख देंगे हम तो दुआएं प्राप्त होगी ना। तो ये भविष्य भी बन रहा है हमारा। इस जो हमारे इस जन्म की तरफ भी हमारा ध्यान है, मगर साथ साथ हमारा भविष्य की तरफ भी ध्यान है। इसलिए प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चे संदेश दो हर एक को, आप उनको शिव बाबा का परिचय दो। आप ये देखो गांव-गांव में जाओ, कितना रोज प्यारा बाबा वाणी के अंदर कहता है, याद और सेवा का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस। क्या भाव है कि याद से ये जो हमारी लास्ट स्टेज आएगी उसमें हमें मदद मिलेगी। अगर हम याद को अच्छा पक्का करेंगे तो अंदर हमारे अंदर जो गंदगी है, जो कई चीजें वो निकल जाएगी, शुद्धता की स्टेज आएगी। और जो सेवा हम करेंगे, क्योंकि सेवा भी अनेक प्रकार की है। ये नहीं कि केवल हम नयों को ज्ञान सुनाते हैं वो सेवा है, वो तो है ही है। दोनों दूसरों को शिव बाबा का परिचय देना, संबंध में लाना, उनमें पवित्रता का संस्कार पैदा करना, उनका भविष्य प्रारब्ध बनाने के लिए हम निमित्त बनना और उनका भाग्य बनाने के बनना, ये तो है ही सब। मगर सेवा में तो बहुत सी चीजें आप देखो, यज्ञ सेवा है, किसी को सुख देने की सेवा है, अपने मीठे बोल के द्वारा आप देखो और कुछ नहीं कर सकते, अच्छा मीठे बोल के द्वारा सेवा है। प्यारा बाबा मुरली में ये भी कहता है, अरे बच्चे अगर तुम्हारा धन ठीक नहीं है, धन भी तुम्हारे पास नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, मनसा सेवा तो आप कर सकते हो। बैठे बैठे लेटे लेटे भी हरे की शुभ भावना, शुभ कामना, बस बहुत बड़ी सेवा है, बहुत ऊंची सेवा है, जिसको आप मनसा सेवा कहते हैं। बहुत वृत्ति से बात है, पॉजिटिव एनर्जी, थॉट पावर जिसे हम कहते हैं, संकल्प शक्ति से, संकल्प से सृष्टि का निर्माण। तो ये जो बाबा हमें बता रहा है, इससे हमारा भविष्य श्रेष्ठ होता है, प्रारब्ध बनती हमारी। अगर जरा भी अंदर कोई चीज रहेगी हमारे अंदर, आप देखेंगे, क्योंकि अगर याद और सेवा का दोनों चीजें, बाबा क्यों हमें मुंडी में ध्यान खिंचवाता रहता है, क्योंकि अगर याद में भी अगर हमारी प्रॉपर याद नहीं रही, विधि पूर्वक याद, यथार्थ याद अगर हमने नहीं की, तो हमारे अंदर की सफाई ठीक नहीं होगी। अंदर में हमारा जो दूसरों के लिए अंदर में कई चीजें हैं, किसी के कारण से भले उनके ऐसे कर्म मोड़ से हमारे अंदर कोई ऐसी चीजें अंदर हो गई है, पर अंदर तो है ना हमारी, वो भी तो अंदर में ठीक करना है ना हमें। दूसरों के लिए भी अपने अंदर भावनाएं श्रेष्ठ करनी है, कुछ भी हो जाए खत्म करना है ना उसको, क्योंकि अब ये अंतिम समय आ रहा है ना, अपने हिसाब किताब को चुकतू करना है ना हमें। तो उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, और उसकी निशानी ये है कि निस्वार्थ प्यार सबके लिए पैदा होता है, और दूसरे भी हमें निस्वार्थ प्यार रिस्पेक्ट देते हैं। ये अंदर में निशानी होती है, सच्चाई से अंदर में देखना होता है कि मेरे मन में किसी के लिए गलत नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, बस उसकी विशेषता ही ध्यान में आती है। अपनेपन परिवार की वासना आती है, फीलिंग आती है, ये अपने परिवार के हैं, अपने हैं, जैसे अपनेपन की फीलिंग आती है, इसका मन अंदर से खत्म हो गया, कुछ नहीं है। और उसके मन में नहीं आती, ये सेवा है। ये सेवा है कि अगर हमारे मन में उस आत्मा के प्रति अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, तो उसको भी तो असर, उसको इफेक्ट होना चाहिए ना।
उसके मन में भी हमारे लिए स्नेह प्यार की भावना पैदा होनी चाहिए ना। उतना भी टाइम लगे, कुछ भी लगे, तो ये जो अंदर में है हमें भविष्य के लिए, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे यही आत्माएं हैं, ये छोटा सा परिवार है। बाबा कहता है कि मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे यही पुनर्जन्म लेकर के आप लोग आपस में ही अपने हिसाब किताब में आते रहते हो। देखो बाबा का क्या भाव कहने का है कि हमारे भविष्य में भी जो आत्माओं का संबंध बनना है वो भी कहाँ से आएंगे फिर, या अनेक जन्मों तक भी जो हम आत्माओं के साथ संबंध रहेगा वो आत्माएं कहाँ से आएंगी। 84 जन्मों का जो पाठ हमारा है, तो उस पाठ के अंदर तो आत्माओं के साथ हमें संबंध में रहना है ना। तो अगर हमारा संबंध अभी जो है हमें ठीक नहीं किया समझो, तो फिर भी तो हमारा उसका हिसाब किताब तो रह जाएगा ना। फिर किसी न किसी जन्म में फिर उस आत्मा के साथ हिसाब में लेन देन तो रह गया ना हमारा फिर। इसलिए बाबा कहता नहीं बच्चे ये तैयारी अंदर करो कि हमारा बस कर्मातीत और किसी भी आत्मा के साथ कोई भी अंदर में सूक्ष्म हिसाब किताब नहीं रहा। बस मेरे मन में भी कुछ नहीं है और उस आत्मा के मन में भी मेरे लिए कुछ नहीं है। ये स्टेज है, ये निशानी है। इसका अगर हम अंदर ध्यान रखते हैं तो इससे हमें बहुत संतुष्टता और खुशी रहती है। और इसकी अंदर में अगर हमारी अंतिम पेपर की अंतिम समय की हमारी तैयारी हो रही है तो उसकी निशानी ये है कि हम अंदर में बहुत बहुत संतुष्ट आत्मा रहेगी। अंदर अंदर बहुत खुशी होगी, अतीन्द्रिय सुख जिसे कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख उस आत्मा कोई जो अंदर में महसूसता होगी जिसका हिसाब किताब अपना सब ठीक हो गया। बस परारब्ध भी विश्व में श्रेष्ठ बन गया और वर्तमान भी ठीक हो गया, दोनों। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सर्टिफिकेट लो। इस बाबा का भाव क्या है, हर आत्मा को संतुष्ट करना ही है, करना ही है। ये तो लोगों की भी है, जैसे भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं। अच्छा मैं तो किसको कुछ नहीं कहता, भक्ति में भी देखो लोग बोलते हैं मेरे मन में तो सबके लिए अच्छी बात है, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, मैं तो बहुत अच्छा सोचता हूँ हर एक के लिए। और बाबा ने मुरली में कहा अगर तुम्हारी फीलिंग अच्छी है, तुम्हारे मन में अच्छा है, तो दूसरे को पहुंचना भी तो चाहिए ना। और जो तुम्हारा सूक्ष्म को हिसाब किताब रहा हो वो तो ठीक करना। अब उसके लिए तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। जैसे आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो लोन तो देने के लिए एक्स्ट्रा आपको इनकम करनी पड़ेगी ना, तब आपका लोन कटेगा ना। तो जिस आत्माओं के साथ हमारे कुछ छोटे मोटे हिसाब किताब हैं वो हमें अगर हम बहुत प्यार और ध्यान से देखें, और उसकी 2 मिनट की विधि ये है, 2 मिनट की विधि ये है, हम आराम से बैठ करके अंदर में मन को शांत करके अंदर अपने आप को देखें अंदर कि किसी के लिए कुछ तो नहीं रहा है या किसी, और ये भी आपको पता लग जाएगा कि दूसरे किसी को भी मेरे लिए कुछ नहीं है। बस ये है अंतिम समय की तैयारी। बहुत इससे हल्कापन रहेगा, लाइट, बिल्कुल लाइट भी रहेंगे, संतुष्टता भी रहेगी और खुशी भी रहेगी एकदम। और ये जो स्टेज है कि जो रियल पुरुषार्थ जिसे यथार्थ पुरुषार्थ कहते हैं कि नहीं, इसमें मेहनत है। हम अपने आप को ठीक रखते हैं, अच्छी बात है, पर अपना हिसाब किताब ठीक करना है वो भी तो चाहिए ना। फिर जो अन्य आत्माओं के मेरे साथ कोई छूट हिसाब किताब है कभी के भी, उनको भी तो ठीक करना है ना मैंने। नहीं तो बाबा का गालबेलापन है। हम तो ठीक है, पर हमने अपने अकाउंट को भी ठीक करना है। आत्माओं के साथ जो हमारे अकाउंट हैं उसकी तरफ ध्यान रखना है, तब हम कहेंगे कि अंतिम समय की ठीक तैयारी हो रही है, बिल्कुल ठीक। जिसने बिल्कुल लेना देना अपना बाजी, मैंने तो अपना हिसाब किताब ठीक कर लिया भाई, बस मेरा जो सूक्ष्म हिसाब किताब है हर किसी आत्मा के साथ अब नहीं, बस। तो ये है अंतिम समय की तैयारी।
वर्तमान भी ठीक, भविष्य भी ठीक। बस फिर कहेंगे अंत स्वेला। बस ऐसे अब जय कर्मातीत का भाव क्या है? लास्ट स्टेज ऐसी अगर होती है कि हम शरीर में हैं पर तैयार हैं हम जाने के लिए, मृत्यु पर विजय जिसे कहते हैं, अंतिम समय की तैयारी, मृत्यु पर विजय, भय नहीं, बस किसी चीज का भय नहीं, कुछ नहीं अंदर, बस कभी भी चले जाए, अच्छा फिर क्या, बस जब जाना होगा तब चले जाएंगे, बस बैठे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, मगर हमें भय नहीं है, चिंता नहीं है अंदर किसी किस्म की, क्योंकि हमने अपना हिसाब किताब ठीक कर लिया है। ओम शांति।